नमस्कार दोस्तों, हम लेके आए अपने अनबीटेबल स्टोरी 005 में एक रोचक और ज़ोरदार हॉरर स्टोरी जो आपके दिल दिमाग को दहला देगी। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तुम्हें क्या लगता है भूत प्रेत बस कहानी होती है? तो ज़रा ये सुनो। आज मैं तुम्हें लेकर चलने वाला हूँ सोनभद्र के कर्ण घाट के उस काले जंगलों में, जहाँ रात होते ही हवा नहीं चलती, फुसफुसाहट चलती है। और जिसे वो फुसफुसाहट सुनाई दे जाए, समझ लो उसकी ज़िंदगी उसकी नहीं रहती। आज की कहानी है कर्ण पिशाचनी श्रापित जंगल। और याद रखना, ये कहानी सुनने के बाद अगर रात को तुम्हारे कान में कोई फुसफुसाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। रात के 11 बजे अमान, विकास और हिम्मत, ये 3 यूट्यूबर कर्ण घाट के जंगलों में घुसे। टार्च कमज़ोर, धुआं घना और माहौल ऐसा जैसे जंगल खुद कह रहा हो वापस लौट जाओ, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। लेकिन नहीं, वीडियो चाहिए था, थ्रिल चाहिए था, और उसी लालच में कदम बढ़ते गए। जंगल के अंदर जाते ही हवा रुक गई, ज़मीन जैसे सांस रोक लेती है। तीनों ठिठक गए और तभी हिम्मत के कान में कुछ बर्फ की तरह ठंडा लगा और एक आवाज़ इतनी धीमी, इतनी घिनौनी कि जैसे किसी ने सीधा उसके दिमाग में बोला हो, सुन पा रहे हो? हिम्मत ने चीख मारी, कौन है बे? पर बाकी दोनों ने कुछ भी नहीं सुना। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक औरत दूर खड़ी दिखी, घुटनों तक बाल, चेहरा झुका हुआ और शरीर एकदम स्थिर। अमान ने कैमरा उठाया, वीडियो ले, ये फुटेज ज़बरदस्त होगी। 2 कदम और बढ़े और वो औरत धीमे धीमे अपनी टूटी हुई गर्दन उठाती है और जैसे ही चेहरा दिखा और सीधा दिल बैठ जाए ऐसा नज़ारा। आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे, नाक नहीं, सिर्फ फटी हुई त्वचा और दांत इतने लंबे जैसे किसी लोहे की खींच कर बना दिए हों। विकास चिल्लाया, भागो! और तीनों जान बचाकर भागे, लेकिन जंगल का अंधेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते हिम्मत अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पागलपन उतर आया था। वह बुदबुदाया, वो बुला रही है, वो मुझे जानती है। अमान और विकास उसे पकड़ने भागे, लेकिन हिम्मत झटके से जंगल की तरफ भागा, गायब। कुछ सेकंड बाद चर चर चर, कोई जैसे हड्डियां तोड़ रहा हो, और फिर हिम्मत की एक ऐसी चीख कि कोई इंसान नहीं, जानवर भी सुनकर भाग जाए। चीख अचानक काट दी गई। कर्ण पिशाचनी ने अपना पहला शिकार ले लिया। अमान और विकास कांपते हुए वापस भागे, लेकिन रास्ता गायब। जंगल घूम रहा था, हर पेड़ एक जैसा। अचानक विकास के बाएं कान में फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। विकास चीखा और जंगल के अंदर भागा। अमान ने टार्च घुमाई और देखा कर्ण पिशाचनी उल्टे हाथ पैरों पर इंसान से 3 गुना तेज उसकी तरफ रेंग रही थी। उसके नाखून पेड़ों को काटते हुए निकल रहे थे। विकास गिरा और कर्ण पिशाचनी उस पर चढ़ गई। उसका मुंह विकास के कान में घुसा और वह उसका दिमाग चूसने लगी। विकास की चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। कुछ सेकंड में दूसरा शिकार खत्म। अब अमान अकेला, पूरी दुनिया जैसे अंधेरी। वह भागा, लेकिन जंगल उसे जाने ही नहीं दे रहा था। हर रास्ता वापस अंधेरे में जा रहा था। पीछे सरकने की आवाज़, खरोचने की आवाज़ और फुसफुसाहट, अब तुम। अमान चीखता हुआ एक पुरानी झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी में टूटी हड्डियां, दीवारों का खून और बीच में एक कंकाल जिसके दोनों कान फटे हुए थे। पास में एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, वह एक स्त्री थी जिसने मरते वक्त श्राप मिला कि उसकी आत्मा हमेशा फुसफुसाएगी। उसके कान में वह बोलेगी, उसकी आत्मा उसे देनी होगी। बचने का एक ही तरीका, अपने कान बंद रखो, उसे सुनो मत। इतना पढ़ते ही झोपड़ी का दरवाज़ा बंद। अमान ने मुड़कर देखा और वहाँ धीरे धीरे अपना काला, बिना आँखों वाला चेहरा उठाती कर्ण पिशाचनी खड़ी थी। उसकी सांस बर्फ की तरह ठंडी, उसकी उंगलियां कांटों की तरह नुकीली, और वह अमान के कान के पास आई और फुसफुसाई, अब तुम सुनोगे। अमान की चीख रिकॉर्डर में गूंज गई। अगली सुबह गांव वालों ने सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरे में अमान की आखिरी आवाज़, अगर कोई ये फुटेज देख रहा है, कर्ण घाट जंगल मत आना।
उसकी आवाज़ मत सुनना। और फिर वही फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी। रिकॉर्डिंग यहीं ख़त्म होती है। अमान कभी नहीं मिला। तीनों दोस्त हमेशा के लिए कण-घाट में खो गए। और गांव वाले कहते हैं आज भी रात को जब हवा रुक जाती है तो दूर से फुसफुसाहट सुनाई देती है। सुन पा रहे हो? धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल अनबिलीवेबल स्टोरी 005 को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और अपना सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम अब ऐसी ही खतरनाक स्टोरी लेकर आते रहें।